हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सुपौल जिला समन्वय जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, जिसकी अंतिम तिथि 25/7/2026 है। इस वैकेंसी के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आज इस वैकेंसी के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। वो वैकेंसी सुपौल जिला समन्वय से निकाली गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई सुपौल। निर्देशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार, पटना के पत्रांक 365 दिनांक 2/3/2026 से प्राप्त निर्देश के आलोक में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान सुपौल के संचालन हेतु विनिर्धारित मानदेय के आधार पर निम्नांकित पदों पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी है सिर्फ महिलाओं के लिए है। नेम ऑफ पोस्ट मैनेजर कोऑर्डिनेटर एक है यूआर के लिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक चाइल्ड डेवलपमेंट, पब्लिक ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक साइकाट्री, public law, public health from a recognized university, and diploma in computer application। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस मांग रहा है एटलीस्ट 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन चाइल्ड पब्लिक वर्क रिलेटेड प्रोग्राम। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है चाइल्ड वाले। अगला वैकेंसी है नर्स का। इसमें एक वैकेंसी है यूआर के लिए। इमीडिएटली विथ जीएनएम पब्लिक बैचलर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट पब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज नर्सिंग इंस्टीट्यूट। क्वालिफिकेशन था। अब एक्सपीरियंस इसमें क्या मांग रहा है नर्स के लिए। अ मिनिमम ऑफ 1 year एक्सपीरियंस इन ए हॉस्पिटल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। दोस्तों, ये सुपौल जिला का वैकेंसी है। अब आया के लिए एक वैकेंसी है पीसी, और इसके क्वालिफिकेशन मांगा है 8 पास। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनका कुछ पॉइंट है, बिंदु है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला है उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु इस प्रकार होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष न्यूनतम है। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है। दूसरा है इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विहित प्रमाण पत्र में आवेदन कार्यालय कार्य अवधि में दिनांक 25/7/2026 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधन डाक पब्लिक हाथों हाथ जिला बाल संरक्षण इकाई यादव कॉम्प्लेक्स, पिपरा रोड, वार्ड नंबर 4, जिला सुपौल 3 842 पिन 852131 बिहार में समर्पित करें। ठीक है दोस्तों, ये आपको 25/7/2026 5 बजे तक है। ठीक है, शाम के 5 बजे तक निबंधन डाक के द्वारा हाथों हाथ, निबंधन डाक के द्वारा भी डाल सकते हैं आवेदन, और हाथों हाथ जिला बाल संरक्षण इकाई यादव कॉम्प्लेक्स, पिपरा रोड, वार्ड नंबर 4, ओके, जिला सुपौल, पिन नंबर 852131 बिहार में समर्पित करेंगे। 2 बार मैंने आपको एड्रेस बता दिया। उक्त समय सीमा के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरा कह रहा है कार्यालय के ईमेल पर आवेदन नहीं भेजें। कार्यालय के ईमेल पर भेजे गए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, क्योंकि उपरोक्त विज्ञापन पदों के लिए आवेदन पर विचार किए जाने हेतु आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र की मूल प्रति अनिवार्य है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन मत कीजिएगा। ऑनलाइन मतलब मेल के माध्यम, जो कार्यालय का मेल है।
चौथा है आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों पर अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया जाना है। जितना भी आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं सबको उस हस्ताक्षर कीजिएगा और उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। पांचवा है अभ्यर्थी आवेदन के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था सुपौल के लिए विज्ञापित पद हेतु आवेदन तथा आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। 3 पद निकला है, तीनों पद का आप ऊपर में स्पष्ट रूप से लिखेंगे जरूर। आवेदन जो होगा लिफाफा जो होगा ना उसके ऊपर में छठा, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। एक ही आवेदन पर एक से अधिक पदों का उल्लेख किए जाने की स्थिति में आवेदन में प्रथम स्थान पर उल्लेखित पद के लिए आवेदन को मान्य माना जाएगा। सातवां है इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के लिए चयन प्रक्रिया निर्देशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के पत्रांक संख्या 365 दिनांक 2/3/2026 द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में सुविधा आधारित रिक्त पदों पर कर्मियों के नियोजन हेतु उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। मार्गदर्शिका एवं आवेदन का भेद प्रपत्र जानकारी सुपौल जिला के वेबसाइट सुपौल supaul.nic.in पर उपलब्ध है। पद की योग्यता के अनुसार पात्र आवेदकों को साक्षात्कार एवं आवश्यक कागजात के सत्यापन हेतु उपस्थित होने की सूचना केवल सुपौल जिला के वेबसाइट supaul.nic.in पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से यह सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए आवेदक आवेदन के उपरांत पात्रता साक्षात्कार की तिथि एवं चयन संबंधी सूचना एवं वेबसाइट से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। 8वां हो गया। 9वां है सुविधा आधारित अस्थायी नियोजन के लिए चयनित कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा किसी भी सरकारी सुविधा के अधिकारी नहीं होंगे। उन्हें चयनित पद के अनुरूप उनके द्वारा किए गए कार्य अवधि के लिए केवल विनिर्धारित मानदेय दिए जाएंगे। 10वां सुपौल जिला में संचालित बाल देखरेख संस्थानों के लिए चयनित अथवा वर्तमान में कार्यरत कर्मी सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई सुपौल से उपरोक्त में से किसी पद पर आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही आवेदन करेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं करते हुए उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आगे 11वां पॉइंट देखते हैं। आवेदन स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार उक्त पदों पर चयन हेतु गठित जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। किसी संशोधन या विभाग या वरीय पदाधिकारी से प्राप्त कोई निर्देश या अन्य किसी आवश्यक परिस्थिति में इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। जिलाधिकारी सुपौल। आइए दोस्तों, सुपौल जिला से जो वैकेंसी निकाली गई है मैनेजर कोऑर्डिनेटर नर्स और आया का, उसके आवेदन प्रपत्र को समझते हैं। आवेदित पद का नाम, पहले आवेदित पद का नाम लिखना है। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में के बड़े अक्षरों में। यहाँ पिता का नाम भरिए, पिता या पति का नाम, माता का नाम भरिए, लिंग भरिए, जन्म तिथि भरिए,
मोबाइल नंबर भरिए, ईमेल आईडी भरिए, कोटि कोटि में अनारक्षित, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अकॉर्डिंग टू द विज्ञापन, उसके अनुसार आप जो जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर भरिए। स्थान लिखिए, स्थान का पता लिखिए, पत्राचार का पता लिखिए, शैक्षिक योग्यता जो लिखना है आपको, मैट्रिकुलेशन, संकाय लिखिए, उत्तीर्णता की तिथि लिखिए, विद्यालय महाविद्यालय का नाम लिखिए, प्राप्तांक लिखिए, कुल अंक लिखिए, प्राप्तांक लिखिए। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत में स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत की गणना इसके सभी विषयों के आधार पर होगा। और स्नातक में जो आपने सारा विषय लिया है ना, उस आधार पर इसकी गणना होगी। इंटरमीडिएट का भरिए, स्नातक का भरिए, डिप्लोमा और अन्य मतलब कंप्यूटर का कोई डिग्री होगा वो। कार्य अनुभव संबंधी विवरणी नीचे दिए गए सारणी के अनुसार। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हुए हैं जो चाइल्ड से जुड़ा हुआ काम होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो वो डालिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में किए हों या 2 ऑर्गेनाइजेशन में, आपको यहाँ पे पूरा उसका विवरण डालना है। किस पद पर कार्य किए हैं, कुल कार्य अनुभव, अवधि, संस्था का नाम, जो संस्थान में आपने काम किया उसका नाम, संस्थान का पता, संबंधित संस्थान का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं। ठीक है, ये आपको भरना है। फिर एक घोषणा करिए, तो मैं अभ्यर्थी का नाम एदत द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त की गई जानकारी में सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्यपूर्ण और सही है। मैं जानती हूँ कि संविदा आधारित अस्थायी नियोजन के लिए हुई चरण में मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर चयनित पद पर मेरे चयन को बिना सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर करिए, हिंदी में भी करना है और अंग्रेजी में भी करना है। स्थान भरिए, दिनांक भरिए। दोस्तों, मैंने आपको विज्ञापन की भी पूरी जानकारी दे दी, उसके आवेदन को कैसे भरना है उसकी भी पूरी जानकारी दे दी है। आपको आवेदन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अब नए वैकेंसी के साथ नए तरीके से आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।